हेलो बच्चों, आप लोग सभी कैसे हो? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को हाफ ईयरली में आने वाले सबसे जो लास्ट चैप्टर है वो अंतिम चैप्टर मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है रानी और तितली। तो सभी आप लोग अपना किताब निकालें। ये हम लोग रानी और तितली के बारे में इसके पाठ में पढ़ेंगे। तो सभी अपना किताब निकालें। पेज नंबर 70। देखिए, इसमें दिया गया है, रानी के बगीचे में रंग बिरंगी तितलियां थीं। तो देखिए यहाँ पे जो है एक चित्र दिया गया है, जिसमें कि एक बगीचे का चित्र है और ये जो है इसका नाम रानी है और ये तितली। तो रानी के बगीचे में जो तितलियां क्या थी, रंग बिरंगे तितलियां थीं। वे बगीचे में रहती थी और वो जो तितलियां कहाँ रहती थी? बगीचे में ही रहती थी। इधर उधर उड़ती थी, कुछ के सुनहरे पंख थे और सभी तितलियां फूलों का रस पीती। तो जो तितलियां क्या करती, बगीचे में इधर उधर उड़ती थी और उनमें से कुछ तितलियों के पंख क्या थे? सुनहरे थे। सभी तितलियां फूलों का रस पीती थी और जो सभी तितलियां क्या थी? फूलों का रस पीती थी। और सुनहरा का मतलब क्या हुआ? जिसका रंग सोने की तरह हो। कुछ कभी गुलाब पर कभी चमेली पर मंडराती रहती थी। और ये जो तितलियां थी बगीचे में, जो गुलाब और चमेली के फूल थे, तो कभी गुलाब के फूल में मंडराती तो कभी चमेली के फूल में वो तितलियां मंडराती रहती। एक दिन एक जाल लेकर आई। एक दिन रानी क्या की? एक जाल लेकर आई। देखो, इसके हाथ में एक जाल है। उसने एक तितली को पकड़ लिया। तो वो जो ये जाल लेकर वो तितलियों को पकड़ने का कोशिश कर रही थी, तो तभी उसने एक तितली को पकड़ लिया। माँ ने ये देखा तो उसे खूब फटकारा और कहा। जब माँ ने ये देखा कि उसने एक तितली को पकड़ लिया है, तो फिर माँ ने उसे काफ़ी फटकारा, यानी डांटा। ये क्या कर रही हो? तितली मत पकड़ो। फिर माँ ने क्या कहा? ये तुम क्या कर रही हो? तितलियों को मत पकड़ो, उसके पर कोमल होते हैं, टूट जाएंगे। माँ ने कहा कि तितलियों के जो पर है वो कोमल होते हैं, वो टूट जाएंगे। पंख के बिना वो उड़ नहीं पाएगी और पंख के बिना तितलियाँ उड़ नहीं पाएंगी। आप लोग भी देखोगे बच्चे, जब भी आप लोग किसी तितलियों को अगर हाथ में लोगे तो उसके जो विंग्स है वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। उसकी थोड़ी सी ही ये अगर आप उसे ज़ोर से पकड़ते हो या फिर उसे हार्डली पकड़ा जाए तो उसके पंख उससे क्या होता है? निकल आते हैं। फिर वो तितलियाँ उड़ नहीं पाती है। फिर माँ ने बताया कि उड़ती तितली बहुत सुंदर दिखती है। फिर माँ ने क्या कहा कि तितलियाँ को पकड़ो नहीं, वो पकड़ने के लिए नहीं है। जब आप तितलियों को देखेंगे वो उड़ती हुई ही अच्छी लगती है या फिर फूलों में बैठी हुई अच्छी लगती है। तितलियों को पकड़ना नहीं चाहिए। प्रकृति की यही खूबसूरती है, उन्हें उड़ने दो। तो प्रकृति की ये एक खूबसूरती है, जब हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर जब ये तितलियाँ खूबसूरत तितलियाँ जब चारों ओर उड़ती हैं, रंग बिरंगे फूलों में मंडराती है, तो ये बहुत ही मनभावन दृश्य होता है। इसे प्रकृति में ही उड़ने दो। माँ की बात सुनकर रानी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। जब माँ की बात ये सुनी, रानी ने सुना, तो उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि वो जो कर रही थी वो गलत है। तितलियों को कभी भी पकड़ना नहीं चाहिए। इससे क्या हो गया? उसके पंख टूट सकते हैं और वो कभी उड़ नहीं पाएगी। फिर वह दोनों उड़ती तितलियों को देखती रही। तो फिर वो उसकी माँ रानी और रानी की माँ उड़ती हुई तितलियों को देखती रही, जो कि उसके बगीचे में मंडरा रही थी और जो एक फूल से दूसरे फूलों में मंडराती हुई बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी। तो बेटा, ये छोटी सी ये रानी और तितली के बारे में एक छोटी सी कहानी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें ना सिर्फ तितली को, किसी भी जीव जंतु को हमें पकड़ के या फिर पक्षियों को भी पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रकृति में रहना ही पसंद करते हैं और उन्हें कैद करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं कुछ शब्दों को अंडरलाइन कर रही हूँ। इसको आप लोग अपने हिंदी कॉपी में लिखोगे।
उड़ती, फिर है सुनहरे, गुलाब, फूलों, चमेली, मंडराती, जाल, फटकारा, कोमल, पंख, सुंदर, प्रकृति, खूबसूरती, पछतावा। तो ये कुछ शब्द है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर जब मैं स्टडी में मिलूँगी उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा और फिर इसे अपने इसको याद करके अपनी हिंदी कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये देखिए बच्चे, कम नेक्स्ट पेज में आइए, पेज नंबर 71। इसमें देखिए कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है। शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग। जैसे यहाँ पर इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको याद कर लेना है। बगीचा, बगीचा किसे कहते हैं? बगीचा यानी बाग, जिसे हम लोग गार्डन कहते हैं। फिर है सुनहरे, सोने के रंग जैसा, जिसका रंग जो कि सोने के रंग की तरह होता है उसे हम सुनहरे कहते हैं। मंडराती, घूमती, यानी जब तितलियों को आप लोगों ने देखा होगा, तितली या फिर मधुमक्खियाँ भी फूलों की चारों ओर मंडराती हुई दिखती है। फिर है फटकारा, यानी डांटना। फिर नेक्स्ट है कोमल, नाजुक, सुंदर, खूबसूरत, पछतावा, अफसोस, पंख पर। तो ये जो है कुछ शब्दार्थ हैं, इसको आप लोग याद कीजिएगा और इसका स्पेलिंग भी ठीक से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बच्चों, आज के क्लास में यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ सबको समझ में आ गया है। तो मैं अपना क्लास यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।